together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों, आपका स्वागत है. इससे पहले 2 धारावाहिक के रूप में आप सुन चुके हैं रानी केतकी की कहानी, और ये जो हमारा कार्यक्रम है अदबनामा, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों का हम वाचन कर रहे हैं. और ये तीसरा धारावाहिक है, तीसरा एपिसोड है जो हम रानी केतकी कहानी का सुनने जा रहे हैं. और इसको सुनाने वाली हमारी अतिथि डॉक्टर प्रियदर्शनी जी यहाँ मौजूद है. तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस कहानी को आगे बढ़ाए और साथ साथ ये भी बता दें कि इससे पहले क्या हुआ था. धन्यवाद करण जी. कहाँ मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ तीसरे धारावाहिक और जी अंतिम में. जी हाँ. इसके पहले ब्याह की तैयारियां हो रही थी और हमने देखा कि राजा ने किस तरीके से आदेश दिया कि गली कूचे कोने जी। चप्पे फूलों से भर जाएं. बिल्कुल. यहाँ तक नदियों में भी इतने फूल जी डाल हाँ। दिए जाएं कि नदियाँ पानी की न रहें बल्कि फूलों की हो जाएं. जी. उसके आगे क्या होता है हम जी। अब इस किश्त में शुरू बिल्कुल. करते हैं. जी. राजा इंद्र ने कह दिया, वह रंडियाँ चुलबुलियाँ जो अपने मद में उड़ चलियाँ हैं, उनसे कह दो 16 सिंगार बाल गूंद मोती पिरो अपने अचरज और अचंभे के उड़न खटोलों की इस राज से लेकर उस राज तक अधर में छत बांध दो. कुछ इस रूप में उड़ चलो जो उड़न खटोलियों को क्यारियों और फुलवारियों सैकड़ों कोस तक हो जाएं, और अधर ही अधर मृदंग बीन जल तरंग मुहचंग घुंघरू तबले घंटताल और सैकड़ों इस ढप के अनोखे बाजे बजते आएं, और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज अनबेधे मोतियों की झाल और लाल पटों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे, और इन्हीं लाल पटों में हथफूल फुलझड़ियाँ जाही जूही कदम गेंदा चमेली इस सब ढप से छूटने लगें जो देखने वालों की छातियों के किवाड़ खुल जाएं, और पटाखे जो उछल उछल फूटें उनमें हंसती सुपारी और बोलती करौती ढल पड़े, और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियाँ झड़ें जो सबके सब उन चुन चुन के राजे हो जाएं, डोमिनियों के जो रूप में सारंगियाँ छेड़ छेड़ सोहरे गाओ. दोनों हाथ हिला के उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुनी हो वह ताव भाव वह चाव दिखाओ, ठुड्डियाँ गिनगिनाओ नाक भवें तान तान भाव बताओ, कुछ छूट न जाए ऐसा चाव लाखों बरस में एक बार होता है. जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था आँख की झपक के साथ वही वही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों के महाराजों ने कह दिया सब कुछ उसी रूप में ठीक ठाक हो गया. जिस ब्याह की यह कुछ फैलावट और जमावट और रचावट
ऊपर तले में इस जमघट के साथ होगी और कुछ फैलावा क्या कुछ होगा, यही ध्यान कर लो। जब कुंवर उदयभान को वे इस रूप में ब्याहने चढ़े और ब्राह्मण जो अंधेरी कोठरी में मुंदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, ब्राह्मण देवता, हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत चली आई है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बता के साथ हो लिया। राजा इंदर और गोसाई महेंद्र गिर ऐरावत हाथी पर झूलते झालते देखते भालते चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोड़ों के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इसी में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। उस सन्नाटे में से जो वह 90 लाख अतीत थे, अब जोगी से बने हुए, सब माले मोतियों की लड़ियों की को गले में डाले हुए, गातियाँ उस ढप की बांधे हुए मृग छालों और बघंबरों पर आ ठहरे। लोगों के जियों में इतनी उमंगें छा रही थीं, वह चौगुनी पचगुनी हो गई। सुखपाल और चंडोल और रथों पर जितनी रानियां थीं, महारानी लक्ष्मीवास के पीछे आतियां थीं। सबको गुदगुदियाँ सी होने लगी। इसी में भरथरी का सर्वांग आया। कहीं जोगी जातियाँ खड़े हुए, कहीं कहीं गोरख जागे, कहीं कहीं मछंदर भागे, कहीं मच्छ कच्छ बराह सन्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं बामन रूप, कहीं हरनाकुश, कहीं नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण सीता सामने आई, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे के सारा सामने दिखाई देने लगा। कहीं कन्हैया जी की जन्माष्टमी होना और वसुदेव का गोकुल ले जाना और उनका बढ़ चलना, गाय चरानी और मुरली बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका रहस और कुब्जा का बस में कर लेना, वही करील की कुंजे, बसीवट, चीरघाट, वृंदावन, सेवा कुंज, बरसाने में रहना, कन्हैया से जो जो हुआ था सब का सब ज्यों का त्यों आँखों में आना और द्वारका जाना और वहाँ सोने का घर बनाना, इधर बिरिज को न आना और 1600 गोपियों का लतन लाना सामने आ गया। उन गोपियों में से उधो का हाथ पकड़कर एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस ढप से बोल के उनसे रुधे हुए जी खोले थीं। जब छाड़ी करील को कुंजन को हरिद्वारी का जीव माँ जाए बसे, कल धौत के धाम बनाए घने महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते न जोड़ लिए, धरे रूप नए किए नेह नए और गैया चरावन भूल गए। जी, कहाँ तो ये कहानी थी और कहानी में सारे नाटक भी आ चुके हैं। जितने रहस्य होते थे, जितने रास होते थे, उन सब को एक तरह से इस विवाह के समारोह के तौर पर सब कुछ दर्शाया गया है। जी, इंद्र ऐरावत के जी हाँ। साथ जब मच्छिंदर गिर को लेकर ब्याह में शामिल होने जी। जा रहे हैं, तो रास्तों में उन तमाम मिथकों बिल्कुल। के बारे में जितने मिथक इंशाअल्लाह थे। खा जी हाँ। ये बताते चलते हैं। जितनी कहानियां प्रचलित हम्म। थीं, जितने तरीके के संघर्ष हुए थे, बिल्कुल। सब रास्ते में जी वो हाँ। बताते, वो सब दिख रहे एक तरह हैं। से झांकियां दिखा रहे हैं ये सारे के जो सारे। उन्होंने विजुअलाइज किया है, ये जी। उस समय की कहानी के लिए बिल्कुल। बिल्कुल नई बात थी। बिल्कुल नई बात थी। चमत्कार तो एक जी हाँ। उस समय की परिपाटी थी, हम्म। लेकिन ये विजुअलाइज करना कि जी। जैसे कोई सेल्यूलाइट चल रहा हो, ये उस बिल्कुल। समय की नई बात थी। जी। तो आगे देखते हैं ब्याह होता जी, है जी। या नहीं होता है, हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे। जी हाँ। जी हाँ। कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के चांदी के थक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़े, भौलिये, बजरे, लजके, मोरपंखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढबकी नावें थीं, सुनहरी, रुपहरी, सजी सजाई, कसी कसाई और 100 लचके खातियाँ, आती जातियाँ, ठहरातियाँ, फिरातियाँ थीं। उन सभी पर खचाखच कंजनियाँ, राम जन्मियाँ, डोमिनियाँ भरी हुई थीं। अपने अपने कर्तव्यों में नाचती, गाती, बजाती, कूदती, फांदती, धूमें मचाती, अंगड़ातियाँ, जम्हातियाँ, उंगलियाँ नचाती। कोई ऐसी नाव न थी जो सोने रूपे के पत्तरों से मढ़ी हुई और सवारी से भरी हुई न हो। और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी ढप के थे। उन पर गायनें बैठी झूलती हुई सोहनी, केदार, बागेसरी काम्हड़ों में गा रही थीं। दल बादल ऐसे निवाड़ों के सब झीलों में छा रहे थे। इस धूम धाम के साथ कुंवर उदयभान सेहरा बांधे दुल्हन के घर तक आ पहुंचा और जो रीतें उनके घराने में चली आई थीं होने लगी। जी, तो अब हम फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। जी दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और बड़ा अच्छा लग रहा है कहानी सुनकर। उस ज़माने की कहानी है और उस ज़माने की कहानी में आज की बात भी दिखाई दे रही है कि कैसे संघर्ष होता था
तब भी और आज भी होता है प्रेम कहानियों में। तो इसको आगे हम ऐसे ही सुनते रहेंगे। दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मोहम्मद तुफ़ैल की। मोहम्मद तुफ़ैल मारूफ अदबी रिसाले महानामा नुक़ूश लाहौर के मुदीर थे। नुक़ूश उर्दू के मशहूर और मेयारी जरीदों में शुमार होता है। नुक़ूश का एक अहम इम्तियाज़ उसके ज़ख़ीम ख़ास नंबरों की वजह से है। आबिती नंबर, लाहौर नंबर, मंटो नंबर, पतरस नंबर, शख्सियात नंबर और सबसे ज़्यादा रसूल नंबर की वजह से हमारी अदबी सहाफ़त की तारीख़ में नुक़ूश का मर्तबा बहुत बुलंद है। नुक़ूश 1948 से जून 1986 तक मोहम्मद तुफ़ैल की इदारत में शाया होता रहा। मोहम्मद तुफ़ैल एक अच्छे मुदीर होने के साथ साथ एक कामयाब खाका निगार भी थे। उनके लिखे हुए खाकों के मजमूए मखदूमी, मुहिब्बी, मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मोहतरम, आप, जनाब और साहब के नामों से किताबी सूरत में शाये हो चुके हैं। मोहम्मद तुफ़ैल का मुशाहिदा काफ़ी गहरा था। साफ गोई, बेबाकी और बयान की रवानी उनकी तहरीरों के औसाफ हैं। दोस्तों, अर्ज़ किया है में आप सुन रहे थे मोहम्मद तुफ़ैल और उनके अदबी कारनामे। इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। धन्यवाद आप लोगों का, आप सारे हमसे जुड़े हैं और अब हम कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा डॉक्टर प्रियदर्शनी जी से कि वो कहानी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद करण जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेम में संयम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शकों ने बड़ा लंबा संयम रखा और आज कुंवर उदयभान दूल्हा बन गए हैं। तो हम देखते हैं विवाह कैसे होता है रानी केतकी का। जरूर। मदनबान रानी केतकी से ठिठोली करके बोलिए, लीजिए अब सब सुख समेटिए, भर भर झोली, सिर निहुराए क्या बैठी हो, आओ न टुक हम तुम मिलकर झरोखे से उन्हें झांके। रानी केतकी ने कहा, नरी ऐसी नीच बातें न कर, हमें ऐसी क्या पड़ी है जो ऐसी घड़ी ऐसी झेल कर रेल पेल ऐसी उठे और तेल फुलेल भरी हुई उनको झांकने जा खड़ी हूँ। मदनबान उसकी रुखाई को उड़न झाई की बातों में डालकर बोली, यूं तो देखा वाह जड़ी जी, वाह छड़े जी, वाह छड़े। फिर से कहना चाहूंगी जी। यूं तो देखो वाह छड़े जी, वाह छड़े जी, वाह छड़े। हमसे जो आने लगी है आप यूं मुहरे कड़े, छान मारे बन के बन थे आपने जिनके लिए, वो हिरन जो बन के मद में है बने दूल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें क्या बात है, ले चलेंगी आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े। है कहावत जी को भावे यूं मुड़िया हिले, झांकने के ध्यान में उनके हैं सब छोटे बड़े। सांस ठंडी करके रानी केतकी बोली कि सच, सब तो अच्छा हुआ पर अब बखेड़े में पड़े।
उस घड़ी मदनबान को रानी केतकी के बादलों का जूड़ा और भीना भीनापन, अंखड़ियों का लजाना, बिखरा बिखरा जाना भला लग गया। तो रानी केतकी की बात सूंघने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊँघने लगता है। सिर लगा पांव तक वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी। तब रानी केतकी झट से एक धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी। मदनबान बोली, मेरे हाथ के टहोके से वही पांव का छाला दुख गया होगा जो हिरनों को ढूंढने में पड़ गया था। इसी दुख की चुटकी पर रानी केतकी ने महसूस कर कहा, कांटा अड़ा तो अड़ा, छाला पड़ा तो पड़ा, पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुई। केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भवों का खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नुकीली पलकों की रुंघावट, हंसी की लगावट, दंतड़ियों में मिस्सी और उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट, नाक और त्योरी का चढ़ा लेना, सहेलियों को गाली देना और चल निकलना और हिरनों के रूप से करछाले मारकर परे उछलना कुछ कहने में नहीं आता। कुंवर उदयभान के अच्छेपन का कुछ हाल लिखना किससे हो सके। हाय रे, उनके उभार के दिन का सुहानापन, चाल डाल का अच्छन बच्छन, उठती हुई कोंपल की काली फबन, मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तल के धुंधले के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं, यही रूप था। उनकी भींगी मसों से रस टपकता था। अपनी परछाई देखकर अकड़ता जहाँ जहाँ छाँव थी, उसका डौल ठीक ठीक उनके पांव तले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयभान सिंहासन पर बैठा, इधर उधर राजा इंदर और जोगी महेंद्र गिर जम गए। दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने अधर में जो उड़न खटोले राजा इंदर के अखाड़े थे। सब उसी रूप छत बांधे थिरका किए। दोनों महारानियां समधिन बन के आपस में मिलियां चलियां और देखने दाखने की कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़ तले बैठी। सर्वांग संगीत, भड़नताल, रहस हंसी होने लगी। जितनी राग रागनियाँ थीं, इमन, कल्याण, सुध कल्याण, झंझोटी, कन्हाड़ा, खम्माच, सोहनी, बरज, बिहाग, सोरठ, कलंगड़ा, भैरवी, गीत ललित भैरव के रूप में पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप में अपने अपने समय पर गाने लगे। उस नाच का जो ताव भाव रचावट के साथ हो, किसका मुँह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुखचैन के घर थे, माधो विलास, रसधाम, कृष्ण निवास, मच्छी भवन, चंद्र भवन, सब के सब लप्पे लपेटे सच्ची मोतियों की झालरें अपनी गांठ में समेटे हुए एक भेस के साथ मतवालों के बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के एक आरसी धाम बना था, जिसकी छत पर, किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी, ईंट, पत्थर की पुट एक उंगली के पोर बराबर न लगी थी। चांदनी सा जोड़ा पहने जब रात घड़ी एक रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बैठाकर दूल्हा को बुला भेजा गया। कुंवर उदयभान कन्हैया सा बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे सेहरा बांधे उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए जा पहुंचा। जिस जिस ढब में बामन और पंडित कहते गए, जो जो महाराजों में रीतें होती आई थी, उसी डौल से, उसी रूप से भंवरी गठजोड़ा हो लिया। अब उदयभान और रानी केतकी दोनों मिले। आस के जो फूल कुम्हलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जो एक को उस एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ए खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में जो दोनों का गठजोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ए मेरे दाता सब तिरे, दिन फिरे जैसे इन्हीं के वैसे दिन अपने फिरे। एक तरह से सब कुछ इसमें जोड़ दिया है इंशाल्लाह जी ने। कहाँ गीतों के जो क्लासिकल होती है वो सारे के सारे राग, और फिर नाटक जो रास होते हैं वो, और फिर कविता। तो इस एक तरह से मुझे लग रहा है नाटकीयता बहुत है इसमें। हाँ, और लोक कथा की एक प्रसिद्ध शैली होती है। लोक कथा की शैली में यह होता है कि हर कथा के अंत में, जी हाँ, यह एक निशानी होती है कि कथा कहने के बाद कहा जाता है कि जैसे उनके दिन फिरे वैसे हमारे दिन भी फिरे, वैसे सबके दिन भी फिरे। तो उस लोक कथा परंपरा का निर्वाह भी इंशाअल्लाह जी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
आप हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. संत तिरुवल्लुर कहते हैं, नेकी से विमुख हो जाना और बदी करना निस्संदेह बुरा है, मगर सामने हंसकर बोलना और पीछे चुगलखोरी करना उससे भी बुरा है। A quote by Abraham Lincoln: "It's not the years in your life that count, it's the life in your years." एहतियात दानिशमंदों की सबसे बड़ी बेटी है। डॉक्टर ह्यूगो। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सभी का फिर से स्वागत है इस कहानी वाचन कार्यक्रम में, और कहानी चल रही है रानी केतकी की कहानी। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा हमारी अतिथि से कि वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाए। ब्रेक में जाने से पहले और 2 धारावाहिकों में हम ये जान चुके हैं कि प्रथम दृष्टि का प्रेम, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद कितने संघर्षों, चमत्कारों, उतार चढ़ावों के बाद रानी केतकी का विवाह संपन्न हुआ और उनके पिता ने रानी केतकी को क्या क्या दिया, आगे का वृत्तांत हम इसमें जानेंगे। और इसी बहाने से हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि लेन देन की एक जो परंपरा रही है वह हमारे समाज में बहुत पुरानी रही, सकारात्मक थी जी, आज नकारात्मक हो गई है। राजा हैं तो बहुत चीजें दे रहे हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं एक वर्ग दिखाने का या जीवन स्तर दिखाने का एक जरिया भी था। लेकिन जो आज इसको जरूरी मान लिया गया है, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। जरूरी भी मान लिया है। रीति तभी समस्या में आती है जब कुरीति जुड़ती है उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। जब अनिवार्यता जुड़ती है, जब तक अपनी प्रसन्नता से होता है ठीक, तब तो आनंद रहता है। लेकिन जब उसे नियम बना दिया जाए तो संकट होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिला उदयभान को। जरूर। वह उड़न खटोले वालियां जो अधर में छत्सी बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलियां और मुट्ठियां हीरे और मोतियां निछावर करने के लिए उतर आईं, और उड़न खटोले अंधर में ज्यों का त्यों छत बांधे हुए खड़े रहे। और वह दूल्हा दुल्हन पर 7-7 फेरे वारी फेर होने में पिस गईयां। सबको एक चुपकी सी लग गई। राजा इंदर ने दुल्हन को मुंह दिखाई में एक हीरे का, एक डाल छपरखट, एक पेड़ी पुखराज की दी, एक परजात का पौधा जिसमें जो फल चाहो सो मिले, दूल्हा दुल्हन के सामने लगा दिया। और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी
उसके पीछे बांध दी और 21 लौंडियाँ उन्हीं के उड़न खटोले वालियों में से चुनकर अच्छी से अच्छी, सुथरी से सुथरी गाती बजातियाँ, सीतियाँ, पिरोतियाँ और सुघड़ से सुघड़ सौंपीं और उन्हें कह दिया, रानी केतकी, छूट उनके दूल्हा से कुछ बातचीत न रखना। मुझे लगता है कि स्त्री से एक असुरक्षा का भाव रहा है आरंभ से ही है। कि इंद्र ही सहेज दे रहे हैं कि रानी केतकी से बात करना, मगर उनके दूल्हे से बात मत करना, बातचीत न रखना, नहीं तो सब की सब पत्थर की मूरत हो जाओगी और जो अपना किया वो पाओगी। और गोसाई महेंद्रगीर ने 52 तोले पाँख रत्ती जो 21 चुटकी आगे रखी और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए बहुत सा तांबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने सबों से ये कह दिया, जो लोग उनके ब्याह में जागे हैं उनके घरों में 40 दिन 40 रात सोने की नदियों के रूप में मनी बरसे, जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसें। 9,99,000 गाय सोने रुपए की सिंगौरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए घुंघरू छमछमातियाँ महंतों को दान हुई और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 2200 हाथी 3600 ऊँट रुपयों का तोड़े लादे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राजा का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा रुपयों का तोड़ा जड़ाऊ कपड़ों के जोड़े न मिले हों। और मदनबान छूट दुल्हा दुल्हन के पास किसी का हियाव न था जो बिना बुलाए चली जाए। बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही और हंसाए तो वही हंसाए। रानी केतकी को छोड़ने के लिए उनके कुंवर उदयभान को कुंवर क्योड़ा जी कहकर पुकारती थी और ऐसी बातों पर 100 रूप संवारती थी। घर बसा जिस रात उन्हीं का, तब मदानबान उस घड़ी कह गई दूल्हा दुल्हन से ऐसी 100 बातें कड़ी। जी लगाकर केवड़े से केतकी का जी खिला, सच है इन दोनों जियों को अब किसी की क्या पड़ी। क्या न आई लाज कुछ अपने पराई की अजी, थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हड़बड़ी। मुस्कुरा के तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोगरा सा हो कोई खोले जो तेरी गुलछड़ी, जी में आता है तेरे होठों को मलवा लूं अभी, बल बे एरंडी तेरे दांतों की मिस्सी की घड़ी। और इसी के साथ कहानी इस संकेत के साथ समाप्त होती है कि कुंवर उदयभान और रानी केतकी प्रसन्नतापूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने लगे। ये जो कहानी थी बड़ी दिलचस्प कहानी थी और इसका कहने का अंदाज भी दिलचस्प था और इन दोनों को सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि आप तीसरे एपिसोड तक जुड़े रहे दर्शक हमारे साथ। ये जानकारी हम समझ सकते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रियदर्शनी जी को, जिन्होंने ये कहानी हमको सुनाई। धन्यवाद करण जी, मैं भी बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने कहानी कहने की श्रृंखला से मुझे जोड़ा और मुझे इस इतनी पुरानी कहानी का पाठ करने का अवसर दिया और एक बार फिर से ये कहानी तरोताज़ा हो गई। इस तरीके से हम इंशाअल्लाह जी के प्रति भी अपना एक आदर व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस समय में कहानियों की रचाव और बुनाव को लेकर जितनी सुंदर संयोजना की है वह काबिले तारीफ़ है। और हमारे दर्शकों को या फिर हमारी पढ़ने लिखने वाली पीढ़ियों को अपने पुराने साहित्य से जोड़ कर रखने वाला यह कार्यक्रम है। तो मैं इस कार्यक्रम की परिकल्पना करने वाले लोगों को और आपकी पूरी समूह को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अदबनामा के अंतर्गत हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियाँ, जिसमें आज रानी केतकी कहानी सुनी आपने, जो आज इसका तीसरा एपिसोड था। तो मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग जुड़े रहे हमसे। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो हमारा मेल है imc@manu.edu.in, अर्थात imc@manu.edu.in। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया आए, हमें अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप हमसे जुड़े रहें और अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।
और आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अदबनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।